बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने अक्सर फाइलर और नॉन फाइलर्स के मुतल्लिक सुना होगा और आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिर फाइलर बनने के क्या फ़ायदे हैं और नॉन फाइलर रहने के क्या नुकसानात। आज का हमारा यही टॉपिक होगा, मगर पहले दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी इन्फो साइट, जिस पर मैं आप लोगों के लिए लाता हूं दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस। नाज़रीन, जो लोग FBR में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेने के बाद अपनी टैक्स रिटर्न्स बाकायदगी से और आखिरी तारीख से पहले जमा करवाते हैं, FBR इनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर देता है और ऐसे लोग फाइलर्स कहलाते हैं। और जो लोग ऐसा नहीं करते वो नॉन फाइलर्स कहलाते हैं। फाइलर होने के फ़ायदे और नॉन फाइलर रहने के नुकसानात ये हैं। नंबर 1, अगर आप फाइलर हैं और बैंक से पैसे निकलवाने जाते हैं तो आप जितनी भी रकम निकलवाएं इस पर कोई विदहोल्डिंग टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी तरफ अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 0.06% के हिसाब से विदहोल्डिंग टैक्स देना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 लाख रुपए की रकम निकलवाते हैं तो आपको 600 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपका कोई प्राइस बॉन्ड का इनाम निकल आता है तो उस सूरत में फाइलर होने की सूरत में इनाम की रकम का 15% विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा, मगर नॉन फाइलर होने की सूरत में ये शरह 30% होगी। मसलन अगर आपका 10 लाख रुपए का इनाम निकला है तो फाइलर से 1.5 लाख रुपए और नॉन फाइलर से 3 लाख रुपए विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा। नंबर 3, आपने बैंक में जो पैसे रखे होते हैं इन पर जो प्रॉफिट मिलता है उस पर फाइलर से 15% और नॉन फाइलर से 30% विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाता है। नंबर 4, अगर आपकी कंपनी नहीं है और आप किसी इदारे को कुछ सामान सेल करते हैं तो जब वो आपको अदायगी करेंगे तो आपसे विदहोल्डिंग टैक्स काटेंगे। अगर आप फाइलर हैं तो 4.5% और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 9% काटा जाएगा। नंबर 5, अगर आपकी कंपनी नहीं है और आप किसी इदारे को कोई सर्विसेज फ्राहम करते हैं तो जब वो आपको अदायगी करेंगे तो आपसे विदहोल्डिंग टैक्स काटेंगे। अगर आप फाइलर हैं तो ये शरह 10% और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये शरह 20% होगी। मसलन अगर आपका बिल 10,000 रुपए बनता है तो 2,000 रुपए इसमें से विदहोल्डिंग टैक्स काट लिया जाएगा। नंबर 6, अगर आपकी कंपनी नहीं है और आप कोई ठेका लेते हैं तो आपको जो रकम मिलेगी उस रकम में से 7% विदहोल्डिंग टैक्स कटेगा अगर आप फाइलर हैं, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये टैक्स की शरह 14% होगी। नंबर 7, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो इसकी रजिस्ट्रेशन पर फाइलर से नॉन फाइलर की निस्बत आधा टैक्स काटा जाएगा। इसकी मुख्तलिफ स्लैब्स हैं और वो इस वक्त आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी, आप इनको देख सकते हैं। अगर मैं इनको रीड आउट करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नंबर 8, किसी गाड़ी की ऑनरशिप ट्रांसफर करने पर फाइलर से नॉन फाइलर की निस्बत आधा टैक्स काटा जाता है। इसकी भी मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 9, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो फाइलर से नॉन फाइलर की निस्बत आधा टैक्स काटा जाएगा। नंबर 10, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो डिविडेंड मिलने पर इसमें से विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाता है। अगर आप फाइलर हैं तो डिविडेंड की रकम का 15% विदहोल्डिंग टैक्स काटा जाएगा, मगर अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये शरह 30% होगी। नंबर 11, अगर FBR ने आपके जिम्मे बनने वाले टैक्सेस से ज्यादा टैक्सेस काट लिए हों तो फाइलर होने की सूरत में आप वो ज्यादा काटी गई अमाउंट अगली रिटर्न में एडजस्ट करवा सकते हैं। नॉन फाइलर होने की सूरत में आपको ये सहूलत मैसर नहीं होगी। नंबर 12, अगर आपने कोई चीज बनाने के लिए खाम माल इंपोर्ट किया हो तो फाइलर होने की सूरत में आपको 5.5% विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा, मगर नॉन फाइलर होने की सूरत में ये शरह 11% होगी। नंबर 13, अगर आपने बना बनाया माल बेचने के लिए इंपोर्ट किया है तो फाइलर होने की सूरत में आप पर 6% टैक्स लगेगा, मगर नॉन फाइलर होने की सूरत में आपको 12% टैक्स देना होगा। नंबर 14, कमीशन की रकम पर फाइलर होने की सूरत में आपको 12% टैक्स और नॉन फाइलर होने की सूरत में 24% टैक्स देना होगा। नंबर 15, नीलामी के जरिए सेल पर फाइलर को 10% और नॉन फाइलर को 20% टैक्स देना पड़ेगा। नंबर 16, अगर आपने बिजली का कमर्शियल मीटर लगवाना है तो इसके लिए फाइलर होना लाजमी है। नॉन फाइलर का कमर्शियल मीटर कानूनी तौर पर नहीं लग सकता। नंबर 17, फाइलर होने की सूरत में आप इत्मीनान से अपना कारोबार कर सकते हैं और तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों से बाआसानी लेन देन कर सकते हैं, जबकि नॉन फाइलर होने की सूरत में आपको मुश्किलात हो सकती हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा ज़हनी सुकून है। चूँकि ये एक कौमी फरीज़ा है तो फाइलर बंदा नॉन फाइलर की निस्बत ज़हनी तौर पर ज़्यादा सुकून में होता है।
किस्सा मुख्तसर ये कि फाइलर होने की सूरत में आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और नॉन फाइलर होने की सूरत में नुकसान ही नुकसान। तो आज ही अपनी टैक्स रिटर्न्स जमा करवा कर इन फ़वाइद से फ़ायदा उठाएं और अपनी कौमी ज़िम्मेदारी अदा करके ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत भी दें। इंशाअल्लाह इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका ऑनलाइन स्टेटस नॉन फाइलर शो हो रहा है और आपको इमरजेंसी में अपना स्टेटस फाइलर चाहिए तो आप लीगल तरीके से चंद ही मिनटों में अपना ऑनलाइन स्टेटस नॉन फाइलर से फाइलर में कैसे चेंज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।